तो बेटे जून 2016 पेपर 12 पेपर 1 वेरिएंट 2 हमारा वाला पेपर है। इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं आज। पेपर 1 कर रहे हैं आप। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, Sultan makes a range of cars. The level of inventory is too high, so it plans to decrease production at its factory. बोलता है कि इसकी लेवल ऑफ इन्वेंट्री इतनी ज्यादा है कि ये अपनी प्रोडक्शन को कम करने का सोच रहा है। Employees were told that the business needs to reduce the size of workforce as competition is increasing. बोलता है कंपटीशन आपका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वर्कफोर्स के साइज को कम करना पड़ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा ना बच रहा हो, तो जब आप वर्कर्स को जॉब से निकालेंगे तो आपकी कॉस्ट जैसे कि वेजेस हो गई और ये सारी चीज़ें जो हो गई ये सारी कम हो जाती है, तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सही। आगे, द ट्रेड यूनियन इज नॉट हैप्पी दैट 360 ऑफ 1200 स्किल्ड फुल टाइम एम्प्लॉइज एट सल्तन विल बी मेड रिडंडेंट। 1200 में से 360 वर्करों को ये जॉब से निकाल रहा है, यानी कि एटलीस्ट मेरे जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन ठीक है 30% वर्कर्स को इसने जॉब से निकाल दिया। ठीक है जी। आगे, a trade union spokeswoman said Sultan should reduce the number of hours of every employee rather than reduce the number of jobs. Sultan's operations director is considering ways to increase efficiency in the factory. बोलती है कि इंस्टेड कि आप वर्कर को निकालो, आप क्या करो, आप नंबर ऑफ आवर्स कम कर दो। तो अगर आप पीस टाइम रेट के हिसाब से चल रहे हैं, यानी कि आप घंटे के हिसाब से पैसे देते हो, तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अच्छा जी, व्हाट इज ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर्म्ड बाय लेबर, जो उनके राइट्स को सिक्योर करती है, उनके लिए निगोशिएट करती है प्रॉपर वेजेस कंडीशन वगैरह। ग्रुप ऑफ वर्कर्स ज्वाइन करते हैं जो कि उनके राइट्स के लिए फाइट करती है। Identify two situations other than increasing competition when a business might have to reduce the size of its workforce. दो ऐसी बातें बताएं कि जब वर्कफोर्स कम कर रहे हैं आप, अदर देन इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी क्या पता डिमांड ऑफ प्रोडक्ट आपकी कम हो गई हो, जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन आप नहीं कर रहे, तो डिमांड फॉर लेबर आपकी कम हो गई। ठीक है। इसके अलावा आपकी फैक्ट्री क्लोज हो गई है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप मशीन्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव हो रहे हो, या आप अपने ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस को ओवरसीज मूव कर रहे हो। तो ये चार बातें आपको बता दी हैं, आपने कोई सी भी दो लिखनी है। रिसेशन की आप बात कर सकते हो, रिसेशन आ गया मुल्क के अंदर तो हालात खराब है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू पॉसिबल प्रॉब्लम्स फॉर सल्टन ऑफ हैविंग हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री। बेटा हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखने का सल्तन को क्या क्या प्रॉब्लम होंगे? सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि यार ये जो पैसा आपने इन्वेंट्री में फंसाया है, यही पैसा आप बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते, या इसको आप फर्दर किसी इन्वेस्टमेंट में डाल देते, या फर्दर कोई प्रोडक्शन वगैरह आप उसके अंदर डाल देते। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। दूसरा लिखा हुआ है हसन ने, रिस्क ऑफ थेफ्ट। बिल्कुल सही है, रिस्क ऑफ थेफ्ट। रिस्क ऑफ थेफ्ट से बचने के लिए बेटा आपको सिक्योर, क्योंकि आपके पास पहले से सामान वगैरह पड़ा हुआ है, तो आपको जो है वो थेफ्ट का डर होगा, जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, और सिक्योरिटी की फर्दर कॉस्ट होती है, जिससे आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और आपकी जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। सही है, ये केस आपने बताना है। आगे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू वेज सल्तन कोड इम्प्रूव एफिशिएंसी। दो तरीके बताएं जिससे सल्तन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। आप कह सकते हैं कि वो किस पे चला जाए, कैपिटल इंटेंसिव के ऊपर। जब बेटा वो कैपिटल इंटेंसिव होगा तो उससे आपके पास क्या बेनिफिट्स हो रहे होंगे कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, एक यूनिफॉर्म क्वालिटी आपके पास रहेगी और एक यूनिफॉर्म आउटपुट आपके पास रहेगा। हाउ एवर कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा और तरीके, किस तरीके से एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से वर्कर की स्किल्स इन्हेंस होंगी, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्वालिटी हो जाएगी ऊपर की तरफ, मिस्टेक्स कम होंगी।
हाउएवर ट्रेनिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, कॉस्टली होती है, तो ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ठीक है, आगे। Do you think Sultan should reduce the number of working hours for every employee rather than reduce the number of jobs? Justify your answer. बोलता है कि यार क्या वो नंबर ऑफ आवर्स कम करके काम कर सकता है जो स्पोक्स वुमन कह रही थी, या फिर उसको क्या कहते हैं जॉब से निकालना पड़ेगा लोगों को। तो यहाँ पे देखें, जब आप वर्कर को जॉब से निकाल देंगे, रिडंडेंसीज के पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब आप वर्कर्स को जॉब से निकालोगे बेटा, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप नए वर्कर्स को फ्यूचर में रिक्रूट करने जाओगे तो वो प्रॉब्लम होगी, तो रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वजह ये है कि जब नया वर्कर ये देखेगा कि आप ऐसे ही वर्करों को जॉब से निकाल देते हो, अगर आपका काम पूरा नहीं हो रहा होता या आपकी कॉस्ट नहीं पूरी हो रही होती, तो वो कभी आपके साथ काम ही नहीं करेंगे। दूसरी बात बेटा, रिडंडेंसीज की वजह से आपके पास स्किल्स लूज होता है। जो ऑलरेडी एक फेमिलियर बंदा आपके पास काम कर रहा था, जो आपके पास इतने टाइम से टिका हुआ था, वो जानता था आपको, आपकी कल्चर को जानता था, अब वो चला गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा ट्रेड यूनियन के पंगे आप यहाँ पे डाल सकते हो। ट्रेड यूनियन पावर, वो बार बार आके आपको तंग करेगी, बोलेगी भाई आप किस तरह हमारे बंदे निकाल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं वर्कर्स के आवर्स को कम कर दूं, अगर मैं आवर्स को कम करता हूं, तो उससे ये होगा कि ऐसा जो हमारे पास 360 वर्कर जिनको मैं निकाल रहा था, तो वो मेरे पास अब क्या बन जाएंगे, वो मेरे पास अब पार्ट टाइम वर्कर्स बन जाएंगे। तो उससे ये हो सकता है कि मेरी जो वेजेस हैं वो कम हो जाएं, और मेरी कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाए। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे। इसके अलावा आउटपुट कम हो जाएगा, सही बात है, आपका आउटपुट गिर जाएगा। अगर आप आवर्स को कम करते हैं तो आपका आउटपुट गिरने के चांसेस होते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपकी आउटपुट गिरेगा तो आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। डिमांड नॉट फुलफिल्ड, कस्टमर डिससेटिस्फाइड। ठीक है, एंड में आपके पास मर्जी होती, कंक्लूजन आपने जो लिखना चाहें आप उसके हिसाब से लिख लें। बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, उस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, दोनों पेजेस के स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अच्छा, आप फर्दर ये भी लिख सकते हो, बैड इमेज आएगी बिजनेस को, और सारी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। F&G is a leading fashion retailer. It has 20 shops in country C. The business uses market segmentation. Its target market is aged between 25 and 40 years old. The marketing director has been looking at the marketing data shown in table 1. She is worried that the amount of business spends on marketing is not cost effective. She would like to close down all F&G shops and just use e-commerce. सारी रिटेल आउटलेट बंद करके जो है ना वो कह रही है कि हम लोग ई कॉमर्स चलाएंगे। व्हाट इज मेंट बाय मार्केटिंग बजट? बेटा मार्केटिंग बजट आप लोगों को बताया हुआ है, एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है जो आप अपने बिजनेस के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देते हैं प्रमोशन वगैरह के लिए। आप कहते हैं कि हमने इतने पैसे में अपना मार्केटिंग को पूरा करना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है वो मार्केटिंग फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं मार्केटिंग और प्रोडक्ट के लिए, तो ये हमारे पास एक मार्केटिंग बजट का कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेट एफ एंड जी रेवेन्यू इन 2016। एफ एंड जी का हमने रेवेन्यू निकालना है बेटा 2016 के अंदर, यहाँ पे आओ जरा। 2016 आपके पास ये रहा। टोटल वैल्यू ऑफ मेंस क्लोथिंग, बेटा टोटल वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? 700 मिलियन गिवन है। और एफ एंड जी का मार्केटिंग शेयर कितना था? 12%। तो कुछ भी नहीं, आप इसको 12% से मल्टीप्लाई करवाओगे, आपके पास जो भी अमाउंट आएगी, ये मेरे ख्याल में आ रही है 84। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर बन जाएगा 84 मिलियन का। सही है, आगे। कैलकुलेट द वैल्यू, ओ सॉरी ये तो नीचे वाला था, इधर। सही है, आगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टू एफ एंड जी। भाई दो बेनिफिट्स बताओ क्या होगा एफ एंड जी को। प्राइस सेट करने में आसानी होगी,
वो कस्टमर को देख सकता है, सॉरी कस्टमर को देखता हुआ और कंपैरेटर को देखता हुआ अपनी प्राइस लेवल इजीली सेट कर लेगा। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन के हिसाब से। अच्छा, और दूसरा सेट प्राइस हाई, क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं, नीच मार्केट टारगेट कर रहे होते हैं, तो हम लोग ज़्यादा प्राइस लेवल चार्ज करते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो मार्केट के गैप को फिल कर रहे हैं। मार्केट गैप फिल यानी कि वो प्रोडक्ट बना रहा है जो बाकी और प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है नहीं बना रहे हैं, तो आप मार्केट के गैप को फिल कर रहे हैं और आप वहां से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि चांसेस ऑफ हाई रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू के आपके पास चांसेस होते हैं, तो ये भी आपके पास एक बेनिफिट आ सकता है। Identify and explain two possible reasons why amount F&G spends on marketing might not be cost effective। बोलता है कि जो पैसा ये लगा रहा है मार्केटिंग के ऊपर, ये कॉस्ट इफेक्टिव क्यों नहीं हो सकता, यानी कि आपकी कॉस्ट क्यों बढ़ाएगा, आपके लिए नुकसान क्यों क्रिएट करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या पता ये गलत लोगों को टारगेट पिक कर रहा है, रॉन्ग पीपल टारगेट। जब ये गलत लोगों को टारगेट कर रहा होगा, हाँ, जब ये गलत लोगों को टारगेट कर रहा होगा, तो भाई ये रॉन्ग मैसेज लोगों तक पहुंचाएगा। इसकी वो टारगेट मार्केट ही नहीं है, इसकी टारगेट मार्केट है ही नहीं वो। जब ये इसकी टारगेट मार्केट ही नहीं है, तो भाई हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, और जो हमारा क्या कहते हैं F&G जो है, ये इसके कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी। रीजन टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, रीजन टू आपका यहाँ पे ये हो सकता है कि हो सकता है कि जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनके पास ब्रांड लॉयल्टी हो, वो आपके पास नहीं है। तो जब एक ब्रांड लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है, तो कस्टमर उसको छोड़ के आपके पास नहीं आएगा। तो ये ब्रांड लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक और पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है प्रोडक्ट नॉट मीटिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो कस्टमर की डिमांड को पूरा ही नहीं कर रहा, कस्टमर की रीड अमाउंट को पूरा ही नहीं कर रहा, तो फिर किस तरह का प्रोडक्ट होगा, तो आपकी वेस्ट हो गई ना मार्केटिंग सारी। डू यू थिंक F&G शुड क्लोज डाउन ऑल इट शॉप्स एंड जस्ट यूज ई कॉमर्स, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा आपने यहाँ पे रिटेल और उसका जो है लिखना है पूरा। अब यहाँ पे देखो ये क्या बनाता है, फैशन रिटेलर है ना, कपड़े शपड़े बनाता है। तो बेटा कपड़ों की जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जब तक आप ट्राई नहीं करते आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। तो रिटेल आउटलेट से आपको ये फायदा होता है, कस्टमर आपके घर पे आ सकता है, आप जो है कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट ट्राई कर सकता है। कस्टमर कैन ट्राई प्रोडक्ट, फिजिकली चेक मटेरियल, सही है, वो आपका मटेरियल अपने हाथ से आगे चेक कर सकता है। पोटेंशियल कस्टमर्स आपके पास आते हैं, जिससे हो सकता है बिजनेस की सेल आगे जाके बढ़ जाए। सही है, अच्छा। अच्छा, उसके बाद आप बोलेंगे कि यार ये एक प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि बिजनेस की कॉस्ट वगैरह ज़्यादा हो, रेंट बढ़ जाए, तो ये चीज़ें आपने बतानी है। अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं, तो आप बोलेंगे कि यार आप एडवर्टाइजिंग बहुत इजीली कर सकते हो, आप स्पेसिफिक कस्टमर को लेके टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक कस्टमर, तो आपके लिए वो चीज़ आसानी हो जाती है। आप एज के हिसाब से अपनी एडवर्टाइजिंग को डिवाइड कर सकते हैं। सही है, अच्छा। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब आप ई कॉमर्स पे चले जाएंगे, तो आपको फ्यूअर लेबर रिक्वायर्ड, तो जिसकी वजह से बिजनेस की वेज कॉस्ट और ये सारी चीज़ें बचेंगी और बिजनेस के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। मार्केट शेयर बेटा दोनों में ज़्यादा हो सकता है, वो कोई ऐसी बात नहीं। आप ये कह सकते हो कि लार्ज कस्टमर कैन बी टारगेट, लार्ज कस्टमर बेस कैन बी टारगेटेड, लेकिन हाउ एवर कस्टमर को जो है फ्रॉड का डर होता है, तो वो फ्रॉड की वजह से नहीं मंगवाता। और एक बुक के अंदर एक बड़ा बड़ा बेकार सा पॉइंट लिखा हुआ है कि कई लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होता, तो ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। कस्टमर कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये तो एडवांटेज हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Alex and Rahul are business partners. They started a bicycle repair business with their own savings as the bank would not give them a loan. Rahul does most of the repair work. Alex manages the accounts. बेटा इन्होंने काम को डिवाइड कर लिया है। राहुल जो है वो रिपेयर वर्क करता है और एलेक्स जो है वो अकाउंट को मैनेज करता है। Alex is surprised that the business has made a small profit in the first year. We can use this profit to explain. I don't know why people think we would benefit from having a business plan. Much of the demand for our repair business comes from our friends and our own who own bicycles. आपके पास नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी तीनों चीजें गिवन है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले दो काम करने हैं, एक आपने करंट रेशियो निकालना है, एक आपने एसेट टेस्ट रेशियो निकाल लेना है। सही है। व्हाट इज मेंट बाय नॉन करंट लायबिलिटीज? नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म जो होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट ओड बाय द बिजनेस, ये नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास होता है। फॉर एग्जाम्पल लोन हो गया, या आपने एग्जाम्पल देनी है यहाँ पे। सही है। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कितना है? 2500 माइनस 2000, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 500। ठीक है। इन्वेंट्री के बगैर जी है। हाँ तो फिर एक ही आ रहा होगा। इन्वेंट्री आपके पास नहीं गिवन है तो फिर करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो सेम होगा। अगर इन्वेंट्री नहीं दी हुई तो करंट रेशियो तो निकाल सकते हो ना, वही निकाल लो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू पॉसिबल रीजन व्हाई वर्किंग कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फॉर राहुल्स बिजनेस। बेटा ये बड़ा बेकार सा पॉइंट है, डे टू डे खर्चे पूरे करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस। ठीक है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट को कवर करने के लिए ये पॉइंट आप लिख सकते हो। और आप कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल जो है अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इजीली अपने शॉर्ट टर्म आप अपने बेटा ये बंद करो ना आप अपने हाँ मैं कह रहा था कि जब आपके पास अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा तो आप अपने शॉर्ट टर्म जो खर्चे हैं उनका पूरा कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेट्स को पूरा कर सकते हैं, वेजेस वगैरह पे कर सकते हो। ये सारे बड़े बेकार से पॉइंट। Identify and explain two benefits of Alex, two benefits to Alex of having a business partner. Responsibilities can be shared। अब जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है एलेक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी शेयर्ड। जैसे यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है हमारे पास कि एलेक्स जो है वो मैनेज करता है अकाउंट्स को, राहुल जो है वो मैनेज करता है उसको बाइसाइकिल रिपेयरिंग को। तो आप कह सकते हैं कि अपना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स वगैरह शेयर हो जाती हैं। स्किल शेयर होंगी तो उससे हमारे पास बेनिफिट क्या होगा कि बर्डन कम होगा। जब बर्डन कम होगा हम लोग उस काम के अंदर स्पेशलाइज कर सकते हैं, हम लोग उस काम के ऊपर फोकस कर सकते हैं, तो उससे हमारी मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। तो बिजनेस की जब बेटा मिस्टेक्स कम होंगी तो उससे बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाएगी। ये बात बताएं। बेनिफिट टू, कैपिटल ज्यादा आप लेके आ सकते हैं, कैपिटल ज्यादा हो सकता है। जब बेटा ज्यादा कैपिटल होगा आपके पास तो उसकी आप बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं, जैसा कि उसने हमें पूछा बोला हुआ था पीछे यहाँ पे, यहाँ पे एक्सपेंड, आप ग्रो कर सकते हैं बिजनेस को। सही है। आप बिजनेस को एडवर्टाइजिंग वगैरह करवा सकते हैं, आपका लॉस शेयर हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है ना भाई। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नए आइडियाज आएंगे बिजनेस के अंदर, आप साइकिल के साथ साथ गाड़ी भी सही करनी स्टार्ट कर दो, मैकेनिक बन जाओ पूरे पूरे। डू यू थिंक एलेक्स एंड राहुल नीड्स अ बिजनेस प्लान फॉर द बिजनेस टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर? जस्टिफाई योर आंसर। हाउ एवर आएगा, हाउ एवर, हाउ एवर आ सकता है ना बेटा, लेकिन वो क्वेश्चन के अंदर है नहीं ना वो चीज। उसने बस सीधे सीधे बेनिफिट्स पूछे हुए। जो पिछला क्वेश्चन था उसने उसके अंदर बेनिफिट का नहीं कहा था, उसने बस कहा था बताओ क्या होगा। यहाँ पे तो उसने बोला ही बेनिफिट है ना, तो हाउ एवर देने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, बोलता है कि क्या बिजनेस प्लान होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस इन द फ्यूचर? आप बोलेंगे कि यार जब आपके पास बिजनेस प्लान होगा, जब आपके पास बिजनेस प्लान हो रहा होगा तो उससे क्या होगा कि आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है, आपको एक नॉलेज का पाथ मिलता है, तो आप ट्रैक से कभी हटते नहीं हो, आप ट्रैक पे रह के काम कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा अब उससे क्या होगा, ये बिजनेस को गाइड करेगा। सेंस ऑफ डायरेक्टर लिख दिया मैंने, सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन। सही है। अच्छा अब उससे क्या होगा
उससे ये होगा कि वो बिजनेस को गाइड करता रहेगा, बिजनेस का चेक एंड बैलेंस रखेगा। सही है, ये चीज आपने उसके अंदर बतानी है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने बताना है कि जब आप लोन लेने जाओगे तो लोन के अंदर ये आपको सपोर्ट करेगा, लोन लेने के अंदर ये आपको सपोर्ट कर रहा होगा। इसके अलावा बिजनेस को गाइड करता है, चेक एंड बैलेंस रखता है, आपको एस्टिमेट सारी चीजें बताता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी कितनी पड़ रही है, और ये सारा चीज आपको देख रहा होता है। हाउ एवर बिजनेस के बेटा ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं, तो आपका बिजनेस प्लान भी चेंज होना पड़ रहा होगा। सही है, बिजनेस प्लान क्या आप बता सकते हैं कि भाई हमारे पास आउटडेट हो जाता है, आउटडेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आपके पास आ रही होती है। फिर आपको उसको वापस से एक नया बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है, न्यू बिजनेस प्लान इज रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपके पास पॉसिबल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के अंदर आ सकती हैं। फिर एंड में कंक्लूजन तो जाहिर सी बात है ना, यस बिजनेस प्लान होना चाहिए। तो बेसिक सा कंक्लूजन है। इसका लें स्क्रीनशॉट ले लें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, KLG is based in country X. It specializes in making electrical parts which it sells to washing machine manufacturers in country X. The managing director is planning to relocate to country Y. X से कह रहा है कि हम Y में जाना सोच रहे हैं। Which is a low cost country. She said this will allow us to pay employees low wages for working long hours. बोलता है कि यहाँ पे सस्ते कॉस्ट है, हम लोग ज्यादा घंटे काम करवाएंगे और कम पैसे देंगे वर्कर्स को। एज देर आर फ्यू लीगल कंट्रोल्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, बोलते हैं यहाँ पे लीगल कंट्रोल्स काफी कम है, तो हमारी बचत है। KLG कैन नॉट बी बोथ एथिकल एंड प्रॉफिटेबल, बोलता है कि हम लोग एक टाइम पे एक चीज हो सकते हैं, या तो वो एथिकल हो सकते हैं या तो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, दोनों एक साथ अचीव नहीं कर सकते। Changes in exchange rate and import tariff might cause us problems when we start exporting. What is meant by import tariff? Tax imposed on imports। बेसिक सी डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है और आपकी जो है वो सारी चीज़ें बेसिक सी यहाँ पे एडवांटेज लिखा हुआ है। एक सेकंड। दूसरा, आइडेंटिफाई टू बेनिफिट्स टू KLG और स्पेशलाइजेशन। आपकी बेटा एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपका आउटपुट बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है आपका, आपकी चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कम हो जाते हैं। सही है, आपकी चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, सारे बेसिक एडवांटेजेस हैं। लेस वेस्टेज, सही पॉइंट है। एक्सप्लेन हाउ अ चेंज इन एक्सचेंज रेट माइट अफेक्ट KLG एक्सपोर्टिंग। तो बेटा आपने दोनों का बताना है, यहाँ पे एप्रिसिएशन का भी बताना है, डेप्रिसिएशन का भी बताना है। पहले आप डेप्रिसिएशन को लिंक करेंगे, आप बताएंगे कि अगर हमारे पास करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है तो उससे क्या होगा, हमारी प्राइस लेवल दूसरों के मुकाबले में कम हो रही है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, हमारे पास रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। सही है, हमारे पास रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, प्रॉफिट मार्जिन हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारी करेंसी एप्रिसिएट हो रही है तो उससे हमारी प्राइस लेवल बढ़ जाएगी, हमारे एक्सपोर्ट्स गिरेंगे और हमारा रेवेन्यू गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आप उसको बताएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या पता आपको प्रॉफिट मार्जिन अपना कम करना पड़ रहा हो। लेकिन आप ये बात भी बोलेंगे कि यार क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल कार पार्ट वगैरह बेच रहा है, तो कहते हैं कि प्राइस डिफिकल्ट है हमारे पास जो है ना उसको सही तरीके से मैनेज करना, क्योंकि बार बार एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे पास उसको प्राइस को मैनेज करना, एक फिक्स प्राइस रखना बड़ा मुश्किल है, इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है ना। आगे, identify and explain two factors other than exchange rate and import tariff that KLG should consider when deciding where to relocate। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हमें देखने चाहिए जब हम लोग रिलोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वहाँ पे रोड लिंक कैसा है, रोड लिंक कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, बेसिक नेसेसिटीज पूरी हैं कि नहीं है। तो मुझे ये चीज़ें भी तो देखनी पड़ेंगी ना, अगर मैं बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा बिजनेस इतना रन तो करे वहाँ पे, मैं क्लोज टू मार्केट हूँ या नहीं हूँ। अब अगर मेरी मार्केट, फॉर एग्जांपल मेरे घर के पास जो मार्केट है वो कपड़े की मार्केट है, और मैं वहाँ पे स्पेयर पार्ट की दुकान खोल के बैठ जाऊँ तो वहाँ पे नहीं चलेगा ना बेटा।
तो क्लोज टू मार्केट है कि नहीं है? तो जब क्लोज टू मार्केट होगा तो आपके पास कस्टमर्स आएंगे, आपके पास पोटेंशियल कस्टमर्स आएंगे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने के चांसेस होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, फिर आपको गवर्नमेंट की चीज़ें भी देखनी होती हैं। आपको गवर्नमेंट से कैसे लिंक करेंगे आप चेक करेंगे कि यार आपका टैक्स रेट कितना है, आपका सब्सिडी रेट कितना है। तो उस हिसाब से मैं चेक करूंगा ना कि मुझे यहाँ पे ऑपरेट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। आप लेबर से लिंक कर सकते हो कि यार वेज रेट यहाँ पे क्या चल रही है, जितनी ज़्यादा वेज रेट होगी उतना एक्सपेंसिव बिजनेस के लिए होगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर बिलीव्स द मैनेजिंग डायरेक्टर बिलीव्स दैट KLG कैन नॉट बी बोथ एथिकल एंड प्रॉफिटेबल। डू यू एग्री? जस्टिफाई योर आंसर। बेटा पहले आपने एथिकल के साथ उसको लिंक करना है कि जब आप एथिकल हो जाते हैं, एथिकल होते हैं तो आपका रेपुटेशन बिल्कुल इंक्रीज होता है, आपका ब्रांड नेम बढ़ रहा होता है। सही है, आपका लोग खरीदते हैं आपसे, और ये आपके पास एक बेनिफिट होता है, अपनी प्राइस को आप बढ़ा सकते हो बीइंग एन एथिकल बिजनेस। लेकिन हो सकता है कि उससे आपकी क्वांटिटी डिमांड गिर जाए। इसके अलावा एथिकल हो गए तो उससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको वेजेस ज़्यादा पे करनी पड़ेंगी, आप एनिमल टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप चाइल्ड लेबर को यूज़ नहीं कर सकते। तो उससे आपकी कॉस्ट वगैरह बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सही है, ये बात आप उसको बताएंगे। अच्छा, उसके अलावा आप एथिकल बिजनेस का ये बोल सकते हैं कि उनको लोगों का सपोर्ट होता है, पब्लिक सपोर्ट होता है उनको। तो पब्लिक सपोर्ट ओवरऑल अक्सर बेनिफिट कर देता है। हाउ एवर बेटा जब आप प्रॉफिट से उसको लिंक करेंगे तो एक तो ये वाली बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे बोलेंगे कि उसको आप बोलेंगे कि देखो कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता है, हाई सप्लाई ऑफ लेबर फॉर एथिकल। जरूरी नहीं है बेटा। आप बोलेंगे कि यार कस्टमर डज नॉट केयर यूजुअली। भाई कस्टमर को तो नहीं फर्क पड़ता ना कि आपका जो मोबाइल फोन जो आप यूज कर रहे हो वो एक 20 साल के बंदे ने, एक मतलब एक प्रॉपर लेबर ने बनाया या 10 साल के बच्चे ने बनाया, आपको तो मोबाइल फोन मिल गया ना भाई, आपको क्या लेना देना। तो यूजुअली कस्टमर डज नॉट केयर। तो अगर आप अपना ये शशका मारते हो कि जी मैं तो एथिकल हूँ और मैं जी प्रॉपर वर्कर को यूज करता हूँ तो मैं इसलिए प्राइस बढ़ाऊंगा, कस्टमर आपसे क्यों सामान लेगा? बोलेगा भाड़ में जाओ यार, मैं किसी और से ले लूंगा। आप ही का मोबाइल फोन रह गया क्या दुनिया के अंदर कि मैं महंगा खरीदूं? समझे? अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि बीइंग अनएथिकल इज चीप। अनएथिकल होना चीप होता है। चीप का मतलब कि उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। सही है, चीप उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। कंक्लूजन में आप बोलेंगे कि देखें, लाजमी नहीं है कि अगर आप एथिकल हो रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल भी ना हो। बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है, बिजनेस की ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो एथिकल हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं। बहुत से बिजनेस ऐसे ऐसे हैं जो कि अनएथिकल है लेकिन फिर भी नुकसान के अंदर है। ठीक है, तो आप ये बात उसको बताएंगे, लाजमी नहीं है कि हमेशा इस तरह का सीन हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।